पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वाकई में भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन जब यही भरोसा और विश्वास टूटता है तो जिंदगी में तबाही छा जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जब पति और पत्नी का विश्वास टूटता है तो एक कत्ल हो जाता है, और इस कत्ल का पुलिस जब खुलासा करती है तो वाकई में चौंकाने वाला रिजल्ट आता है। और जब यही मामला सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से वायरल होता है, लोगों के पास पहुंचता है, तो लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना 7 बजे शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश में पारा जिला लगता है, और यहीं पर एक थाना होता है अंबिकापुर थाना, और उसी के थाने के पास में एक मोबाइल की दुकान होती है। उस मोबाइल की दुकान पे लोग सिम लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। उस मोबाइल दुकान के पास में एक नाला होता है, और उसी नाले से भयानक बदबू आ रही थी, और उस बदबू के वजह से लोग काफी इकट्ठा होते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सा जानवर ऐसा यहाँ पे खत्म हो चुका है कि इतनी भयानक बदबू आ रही है। और नगर पालिका को सूचित करते हैं। वहां से सफाई कर्मी आते हैं और सफाई करना शुरू कर देते हैं। जब नाले की सफाई करते हैं, वहां से जो चीज मिलता है वाकई में दिल दहलाने वाला था, चौंकाने वाला था। क्योंकि जैसे वो लोग सफाई करने के लिए कूदते हैं तो एक व्यक्ति का हाथ मिलता है, उसके बाद एक व्यक्ति का पैर मिलता है, पैर के आधे टुकड़े मिलते हैं। ऐसे ऐसे करके लगभग 36 टुकड़े एक व्यक्ति के मिलते हैं। वाकई में लोग हैरान हो जाते हैं और तुरंत फौरन पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस अपने टीम के साथ वहां पर आ जाती है, और फिर उस व्यक्ति की डेड बॉडी तो पूरा मिल जाती है, लेकिन उसका सिर नहीं मिलता है। और सिर तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर मिलता ही नहीं है। अब पुलिस हैरान हो जाती है। कुछ भी अनुमान भी नहीं लग पा रहा था कि आखिर ये किसकी डेड बॉडी है। पुलिस वहां के लोगों से पता करने की कोशिश कर रही थी कि कौन व्यक्ति गायब हुआ है। अलग अलग लोगों से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी पता भी नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। अब पुलिस इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से जो खुलासा होता है उसमें भी यही होता है कि इस व्यक्ति की मर्डर किया गया है। वहां से डीएनए रिपोर्ट भी आ जाता है। अब पुलिस ये अगल बगल सभी जगह पता करने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति गायब हो तो यहां पर आए थाने पर, लेकिन कोई ऐसा कुछ खुलासा हो नहीं रहा था। सभी थानों में सूचना दिला देती है कि अगर कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट हो तो वो लोग बताएं, लेकिन कोई भी कहीं से खुलासा समझ में नहीं आ रहा था। फिर पुलिस को एक चीज मिलती है, पता चलता है कि राजेश जायसवाल नाम का एक व्यक्ति है जिसका गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज है। अब राजेश जायसवाल के घर वालों को बुलाया जाता है और उस डेड बॉडी के टुकड़ों को पहचानने की कोशिश कराई जा रही थी, लेकिन नहीं पता चल पा रहा था। तभी वो जो डीएनए टेस्ट था, उस जायसवाल जो राजेश जायसवाल थे उसकी बहन की डीएनए से जब चेक मैच कराया गया तो पता चलता है कि ये राजेश जायसवाल ही है। अब उसके घर वाले जैसे ही सुनते हैं कि राजेश जायसवाल इस दुनिया में नहीं रहे, उसकी बहन, उसकी मम्मी पापा सभी चीख चीख करके, उसकी पत्नी सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर ये व्यक्ति आखिर किससे दुश्मनी थी, किसने कत्ल किया। पुलिस को खुलासा करना था जल्द से जल्द, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस पता कर रही थी कि आखिर इसकी दुश्मनी किससे थी, कौन ये सब वारदात कर सकता है। अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन कुछ भी खुलासा हो ही नहीं रहा था। क्योंकि जो राजेश जायसवाल था एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, तो पुलिस को लगता है कि कोई बिजनेस के सिलसिले में कुछ हुआ होगा। अलग अलग हर एक एंगल से आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस डाउट के आधार पर उसकी पत्नी को ले जाती है थाने पर और पूछताछ करती है। पत्नी भी बोलती है कि मैं घर पे थी, हमें कुछ पता ही नहीं है, अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से अकेले निकल जाते हैं। लेकिन कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा था। लेकिन जब पत्नी से कुछ डाउट के आधार पर अलग अलग सवाल की जाती है तो पत्नी जो थी वो टूटती है। उसके बाद एक कहानी सुनाती है। उस कहानी सुनाने के बाद वाकई में जितने लोग सुनते हैं सब चौंक जाते हैं, सब दंग रह जाते हैं
कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो पता चलता है कि राजेश जायसवाल जो है, इसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी जो है सुनीता जायसवाल होती है। सुनीता जायसवाल बेहद सुंदर थी और जैसे ही शादी हुई थी, राजेश जायसवाल और सुनीता जायसवाल गांव में ही रहा करते थे घर पे। लेकिन पैसों की तंगी थी। राजेश जायसवाल बेहद टैलेंट था, लेकिन जब घर पे था तो फिर कोई वही नहीं था। कुछ भी पैसे की जब तंगी होने लगती है तो अपने पत्नी सुनीता को लेकर के शहर चला जाता है और वहां पे अलग अलग तरीके की बिजनेस करता है, जिसमें फेल होता जाता है। लेकिन कहते हैं अगर कोई हार न माने तो कभी न कभी सफलता जरूर मिलता है। इसी तरीके से राजेश जायसवाल हार नहीं मानता और फिर कार फॉर सेल का बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी पुरानी गाड़ियों को खरीदता था, वो उसे रिपेयर करा करके फिर बेचता था और अच्छी प्रॉफिट करता था। इसी सिलसिले में वो अपने बिजनेस को बढ़ाने लगता है और कई ऑटो खरीद करके चलवाने लगता है, ड्राइवर रख रख के, जिसमें उसे अच्छा प्रॉफिट होता था। अब उसी शहर में वो जमीन ले लेता है और अच्छा खासा रूम बनवाता है, बाकायदे लग्जरी रूम। अब पैसे की कमी नहीं थी, लगभग लाखों रुपए वो कमा चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, सुनीता और राजेश जायसवाल अच्छे से रह रहे थे। लेकिन राजेश जायसवाल क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में हमेशा कहीं न कहीं इधर उधर जाया करता था। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, जिंदगी कट रही थी। तभी एक सुनील जायसवाल नाम का एक लड़का होता है जो कि राजेश जायसवाल के गांव का था, वो बहुत गरीब था। तो राजेश जायसवाल से बोलता है, भैया हमें भी कुछ नौकरी दिला दो। तो सुनील जायसवाल जो है वो ऑटो अच्छा चला लेता था, तो उसे ऑटो ड्राइवरिंग का काम दे देता है और जो सुनील जायसवाल था वो ऑटो चलाने का काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, गांव का ही था, तो ये राजेश जायसवाल के घर पर आ जाया करता था, जो वहां शहर में रूम था। अब ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन चाबी मांगने के लिए जब आता है तो देखता है कि सुनीता जायसवाल दिख नहीं रही है, तो उनसे पूछता है कि भाभी जी चाबी कहाँ पर है। तो सुनीता बोलती है कि वहीं पर है, कहीं बताती है। लेकिन उसे लगता है कि यहाँ पर है, आओ ले लो। और जब जाता है सुनील जायसवाल अंदर तो देखता है कि सुनीता जायसवाल अपने कपड़े पहन रही थी। उसको देख करके वहीं खड़ा रहता है और सुनीता जो थी वो इसे देख करके हंसने लगती है। अब दोनों एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ने लगती है, दोनों क्लोजिंग होने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि राजेश अपने बिजनेस के सिलसिले में मैक्सिमम टाइम बाहर रहा करता था, तो सुनील अब इसके घर पे आ जाया करता था। अब हमेशा शारीरिक संबंध बनाते थे। जब भी राजेश कहीं चला जाता, सुनीता सुनील को बुला लेती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। लेकिन कहते हैं गलत काम कभी भी एक न एक दिन खुलासा होता ही है, और होता कुछ ऐसा ही है। एक दिन जब राजेश जायसवाल अपने बिजनेस के काम से अचानक घर आ जाता है और देखता है कि अंदर से दरवाजा बंद है, और फिर खिड़की से जो देखता है वो वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि सुनील जायसवाल और उसकी पत्नी एक बिस्तर पे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे। आपत्तिजनक अवस्था में जब देखता है तो चौंक जाता है। चौंकने के बाद दरवाजा तेजी से पीटता है और सुनीता दरवाजा खोल देती है। वो अंदर जाता है, सुनील जायसवाल को मारने लगता है। जब मारने लगता है तो सुनीता एक कोई औजार उठाती है, उसके अपने पति यानी राजेश जायसवाल के सिर में मार देती है और राजेश जायसवाल गिर पड़ता है और उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। अब ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके 36 टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद एक नाला होता है, वहां पे ले जाकर के रात में फेंक देते हैं ताकि किसी को पता न चले। लेकिन पुलिस पता ही कर लेती है। अब सुनील जायसवाल और सुनीता दोनों को गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। आज की डेट में दोनों सलाखों के पीछे हैं। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस घटना के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सुनीता ने जो किया वो उचित था या नहीं, और राजेश जायसवाल को क्या करना चाहिए था जो अचानक गया और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ गया। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।